यदि हम मसीह में हैं और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, प्रभु का चेला कहते हैं, तो इस बात का होना हमारे अंदर अति आवश्यक है। ये वचन आपके लोगों के लाइफ में प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर पिता। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर जो हम सब विश्वासियों के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना। यदि हम मसीह में हैं और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, प्रभु का चेला कहते हैं, तो इस बात का होना हमारे अंदर अति आवश्यक है। आप जानते हैं कई बार विश्वासियों के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं। मतभेद हो जाते हैं। कई बार आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा और उसमें मैं सहमत नहीं हूं, इसलिए मतभेद हो जाते हैं। कई बार कुछ लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। कई बार परिवार में ही हो जाते हैं, कई बार कलीसिया में हो जाते हैं। मतभेद होते हैं, विचारों का मतभेद हो जाता है, शिक्षाओं का भी मतभेद होता है। अनेक प्रकार से मतभेद मसीहों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में भी पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात को सिखाता है। मतभेद होना, एक दूसरे से असहमत होना एक स्वाभाविक बात है। हो सकता है मुझे आपकी कुछ बातें अच्छी न लगें, हो सकता है मेरी आपको कुछ बातें अच्छी न लगें। यह एक मतभेद है कि एक मत में हम लोग सहमत नहीं हैं, बल्कि हम में भेद है, अलग अलग है। मेरा सोचना कुछ और है, आपका सोचना कुछ और है। ऐसे कई बार आप पति पत्नी के बीच में भी देखते हैं, पत्नी का सोचना कुछ और है, पति का सोचना कुछ और है। बच्चों के बीच में देखते हैं, एक बच्चे का सोचना कुछ और है, दूसरे बच्चे का सोचना कुछ और है। ऐसी कलीसिया में देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कलीसियाओं में, पास्टर का सोचना कुछ और है तो कलीसिया का सोचना कुछ और है। विश्वासियों का आपस में कुछ सोचना अलग अलग होता है। मतभेद होते हैं और कई बार ये मतभेद थोड़ा बढ़ जाते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, जहां पर लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं, मेल मिलाप रखना बंद कर देते हैं, मतभेद बढ़ने लगता है। ऐसे एक बार चेलों के जीवन में भी हुआ। पौलुस और बरनबास, यूहन्ना, मरकुस, ये सब लोग साथ में थे, सुसमाचार प्रचार करते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि एक समय इनके बीच में मतभेद हो गया। ऐसा मतभेद हुआ कि ये अलग अलग हो गए। पौलुस और सिलास अलग हो गए और बरनबास और मरकुस अलग हो गए। ये दो ग्रुप यहां पर बन गए क्योंकि मतभेद हुआ इनका। पौलुस ने कुछ बात कही जो बरनबास को अच्छी नहीं लगी, इसलिए बरनबास मरकुस के साथ में चला गया और पौलुस सिलास के साथ में चला गया। और मतभेद हुआ मरकुस के कारण कि बरनबास चाहता था कि मरकुस हमारे साथ में चले सुसमाचार प्रचार के लिए, और पौलुस इस बात को नहीं चाहते थे। पौलुस नहीं चाहता था कि मरकुस उनके साथ में आए, और यहां पर उनके बीच में एक मतभेद हो गया और मतभेद थोड़ा सा बढ़ गया और इसके कारण वे लोग अलग अलग हो गए। ये आप पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय और 36 से 41 पद तक इस बात को आप पढ़ सकते हैं। 39 पद में लिखा है, तब ऐसा विवाद हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस को चला गया और पौलुस ने सिलास को चुन लिया। तो यहां पर विवाद इनका उत्पन्न हुआ और ये दो जो पहले एक टीम थी, अब ये दो टीम में डिवाइड हो गई। और यहां पर ऐसा लगा कि जैसे इनका लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, ये कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे।
लेकिन ये सारे के सारे प्रभु के चेले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, सच्चे मसीह हैं। और सच्चे मसीह ऐसे नहीं होते कि जीवन भर हम तुमसे अलग रहेंगे, नहीं। मतभेद होता है, मैंने कहा विश्वासियों के बीच में भी मतभेद होता है, लेकिन ये मतभेद बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। ये मतभेद, ये विवाद बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए। यदि ये बहुत लंबा चल रहा है तो इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। आप दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन कमी आपके अंदर है, क्योंकि आप अभी प्रभु के सच्चे चेले नहीं बन पाए हैं। अभी और सीखने की जरूरत है। यहां पर इनके बीच में मतभेद हुआ, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तीमुथियुस की किताब, उसका दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि पौलुस इस चिट्ठी को लिख रहा है, तीमुथियुस को लिख रहा है, और क्या लिखता है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ। अब वो तीमुथियुस को कह रहा है कि तीमुथियुस मरकुस को लेकर मेरे पास आ। वही मरकुस है जो पौलुस से अलग हो गया था, जिनका पौलुस और मरकुस का मतभेद हो गया था, विवाद हो गया था। अब पौलुस परमेश्वर का जन है, प्रेम मेल मिलाप को समझता है। अब वो उसे चिट्ठी लिख रहा है तीमुथियुस को कि तुम मरकुस को लेकर के आना, मरकुस को लेकर के आना लिखा है, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। अभी कुछ समय पहले इनका विवाद हो गया था, मतभेद हो गया था। अभी फिर हम देख रहे हैं कि पौलुस स्वयं चिट्ठी लिख रहे हैं तीमुथियुस को कि मरकुस को लेकर के आना, वो बहुत बड़े काम का है, मेरे बहुत बड़े काम का है। तो पौलुस ने क्या किया? पौलुस बड़ा था, उसके बावजूद पौलुस ने मेल मिलाप कर लिया, मरकुस के साथ में मेल मिलाप कर लिया। ये अपने अपने घमंड में नहीं रहे, इन्होंने मेल मिलाप कर लिया। ये मतभेद ज्यादा समय तक नहीं चला, इन्होंने मेल मिलाप कर लिया। ये विवाद ज्यादा समय तक नहीं चला, इन्होंने मेल मिलाप कर लिया। थोड़ा सा विवाद हुआ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ा सा मतभेद हुआ, लेकिन फिर इन्होंने मेल मिलाप कर लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के चेले हैं, क्योंकि प्रभु ने इन्हें प्रेम करना सिखाया है, मेल मिलाप कराना सिखाया है। अब पौलुस ने स्टेप उठाया। पौलुस ने कहा तीमुथियुस, जब तू मेरे पास आएगा तो मरकुस को लेकर के आना। मरकुस मेरे बहुत बड़े काम का है, वो मेरे साथ में सेवा के लिए जाएगा। और पहले हम क्या देख रहे हैं कि मरकुस को पौलुस ने मना किया कि मरकुस मेरे साथ में नहीं आएगा, लेकिन यहां पर देखते हैं वो कहता है कि वो मेरे साथ में सेवा के लिए जाएगा। उसका जीवन, उसका हार्ट परिवर्तित हो गया। प्रेम, मेल मिलाप, आनंद, ये प्रभु चाहता है। हम मसीहों के बीच में ऐसा मेल मिलाप हो, ऐसा प्रेम हो। यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं और ऐसा प्रेम, ऐसा मेल मिलाप नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा आपको ये मेल मिलाप, ये प्रेम अपने अंदर लाना है। जैसे पौलुस ने किया वैसे आपको भी करना है। तभी आप और मैं, हम सब लोग मसीह के चेले ठहरेंगे, मसीह के लोग ठहरेंगे, जब हम मेल मिलाप करेंगे, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। जिसने सोचिए वो व्यक्ति कौन है आपके जीवन में जिससे पहले आपका बहुत रिश्ता था, बहुत अच्छा रिश्ता था, और अब नहीं है, केवल एक मतभेद के कारण, केवल एक छोटे से विवाद के कारण, केवल एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। यदि आपको मिल गया वो व्यक्ति, तो जाइए उससे बात कीजिए, उससे मेल मिलाप कीजिए, उसके साथ में संगति कीजिए, मेल मिलाप कीजिए। प्रभु कभी नहीं चाहता कि दो मसीह भाई अलग अलग रहें, नहीं, वो चाहते हैं हम लोग मेल मिलाप में रहें, एक साथ में रहें, एक दूसरे को समझें। आप पहले कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप पहले कदम बढ़ाएं। हां, यदि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता तब एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन आपको पहले कदम बढ़ाना है मेल मिलाप के लिए। तब आप प्रभु के चेले हैं, तब आप उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आज आपको क्या करना है, मेल मिलाप करना है, चाहे वो आपका घर का सदस्य हो, चाहे वो आपका कलीसिया का सदस्य हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक बहुत बड़ी गवाही हमारे पास है। इनके भाई 18-19 साल से नशा करते थे और काफी समय कौन से बहन नशा करती थी? ये भैया। आपके भैया जी। तो फिर इन्होंने यहाँ से प्रार्थना कराई
और फिर इनका कहना है कि 2 महीने से वो नशे से आजाद है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने खुद बोला कि मैंने 2 महीने से नशा नहीं कर रहा हूँ। मैं फोन में बात की ना, जब मैं दिसंबर में ऑनलाइन से प्रार्थना करवाई थी, तो 15 दिन बाद भाभी का फोन आया कि भैया नशा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। मैं बताई भी नहीं थी कि मैं प्रेयर करवाई कुछ ऐसे। फिर 2 महीने बाद घर से फोन आया कि भैया बोले कि नशा छोड़ दिया। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। यदि आपके परिवार में भी ऐसे नशा वाले लोग हैं, वो आजाद होने जा रहे हैं यीशु के। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं ये खूबसूरत पल प्रभु तूने हमें दिखाया परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें, तेरी तारीफ कर सके प्रभु, तेरे साथ फेलोशिप कर सके। ये सुंदर शाम प्रभु, जबकि पिता पूरे दिन भर में परमेश्वर पिता जाने अनजाने में प्रभु बहुत सी गलतियां, बहुत से गुनाह प्रभु तेरे बेटे बेटियों से हम सब से हुए हैं खुदावन प्रभु। उन सारी बातों को आपके आगे एक्सेप्ट करते और कहते प्रभु आप हमें माफ करे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। हाँ परमेश्वर प्रभु, तो हिम की नाई श्वेत परमेश्वर पिता लोगों को करता है परमेश्वर पिता, उन्हें माफ करता है प्रभु। इस समय प्रभु जब तूने अपने लोगों को माफ किया प्रभु, उन्हें क्षमा किया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि तेरे पास वो क्षमा वो माफी है परमेश्वर, और तू अपने लोगों को देता है। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने हमसे प्रेम किया प्रभु, इसलिए प्रभु हम तेरी तारीफ करते, जय जयकार करते, क्योंकि तू पवित्र है, तो सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है प्रभु। तो हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है, अपना अनुग्रह सदा के लिए हम पर बनाए रखता है प्रभु। पूरे दिन भर में प्रभु तूने हम सबको सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से बचाया, मुश्किलों से बचाया प्रभु। तूने हम सब की सहायता मदद की प्रभु। बहुतों को परमेश्वर पिता आपने बड़े ही मुश्किल दौर से निकाला परमेश्वर पिता। बहुतों को पिता आपने डिप्रेशन से, एंजाइटी से, कलेशों से प्रभु, बहुत सी गड़बड़ियों से प्रभु बाहर निकाला प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते उन गवाहियों के लिए, उन टेस्टमनीज के लिए प्रभु, जो आज पिता परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में हुआ। आज बहुत से धन्यवाद के विषय, आज बहुत सी गवाहियां हैं प्रभु, हम उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की शाम में जो वचन प्रभु तूने हमसे बातचीत किया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप हर एक भाई बहन जिन्होंने इस वचन को सुना और हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ोतरी दे प्रभु। और प्रभु हर एक दिन प्रभु जी, हर एक शाम, हर एक सुबह परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, तो वो वचन हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए, वो हमारे जीवन में जो गलत बातें उन्हें दूर करने के लिए प्रभु, तेरा वचन प्रभु हमें पिता प्रभु जल से धोता है परमेश्वर पिता। तेरा वचन प्रभु हमें क्लीन करता है प्रभु। तेरा वचन हमें अच्छे से कंस्ट्रक्ट करता है परमेश्वर, बिल्ड करता है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, आप उन्हें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप उन्हें बिल्ड कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें क्लीन कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें फिल्टर कर रहे हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा। ये वचन आपके लोगों के लाइफ में प्रभु जी अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, यू आर द ऑलमाइटी फादर, वी लिफ्ट योर नेम अप लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की शाम में प्रभु, जिस प्रकार हमने प्रभु जी वचन से सीखा प्रभु कि हम पिता उन मतभेदों को पिता बढ़ने से रोकें और मेल मिलाप करने वाले हो सके पिता। जिस प्रकार परमेश्वर पिता हमने वचन में सुना परमेश्वर कि पौलुस और मरकुस के बीच का जो मतभेद था उसे उन्होंने दूर किया, क्योंकि प्रभु वो तुझे फॉलो करने वाले, तेरे एट्रीब्यूट्स, तेरे गुणों को और तेरे चाल चलन को प्रभु अपनाने वाले लोग हैं प्रभु। उसी प्रकार हम सब ने भी प्रभु तुझ पर विश्वास किया। मैं प्रार्थना करती तेरे गुण, तेरे एट्रीब्यूट्स प्रभु हम में से हर एक जन के जीवन में कार्य करे प्रभु। खुदावन यदि आज ऐसा समय है परमेश्वर पिता जब तेरे लोगों के भी प्रभु आपस में बीच में परमेश्वर पिता मतभेद है पिता, विश्वासियों के बीच में मतभेद है पिता, कलीसियाओं के बीच में मतभेद है प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती प्रभु उन सारे मतभेदों को क्लियर करने में और मेल मिलाप करने में प्रभु आप सहायता और मदद करें, क्योंकि प्रभु हम तेरे बेटे बेटियां, तेरे बुलाए हुए लोग, तेरे चेले हैं प्रभु। और प्रभु जो चेला है प्रभु वो अपने गुरु की, अपने सिखाने वाले के हर एक बातों को फॉलो करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तेरी सिखाई हुई इन बातों को हम अपने जीवन में, पर्सनली, फैमिली में, हर एक जगह जहाँ कहीं प्रभु तूने तेरे लोगों को रखा है प्रभु वहाँ वो मेल मिलाप करें। यदि आज प्रभु ऑफिस में इनके किसी के साथ मतभेद है, परिवार में किसी के साथ मतभेद है, रिलेशनशिप में प्रभु मतभेद है प्रभु, बहुत सी जगहों में जो मतभेद आज आपके लोगों के जीवन में चल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु वो दूर हो जाए और मेल
मेल मिलाप में बदल जाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज प्रभु मैं तेरे लोगों को, उनकी विनती निवेदनों को तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ पिता। तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। हर एक जन के लिए प्रभु हम सुख शांति को, एक अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ को पिता, एक अच्छे वचन का जीवन, एक अच्छा प्रार्थना का जीवन में मांगती हूँ पिता। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हर एक के लिए खुदा हम आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनके फैमिली में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में, वो फैमिली में कलेश, लड़ाई झगड़े, कर्जे, मन मिटाव, एडिक्शन, बुरी संगति निकल कर चली जाए प्रभु। इनके लोग जो परिवार में लोग हैं खुदा वो आजाद हो इन सारी बातों से परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग डिप्रेशन में प्रभु, जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, जब लोगों ने इन्हें धोखा दिया, जब लोगों ने इन्हें छोड़ दिया, जब इन्हें लव अफेयर में धोखा पाया प्रभु, या फिर परमेश्वर जीवन में बहुत से लोगों से धोखा पाया प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु आप इन्हें सहायता करें और मदद करें परमेश्वर पिता। हर एक धोखा इनके जीवन से जाए प्रभु। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, पर इन सारी बातों की आप भरपाई करें प्रभु, और खुदा इन्हें क्षमा करने वाला हृदय दे। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो बहुतों ने प्रभु इनके विरोध में पाप किया है प्रभु, बहुतों ने इनके विरोध में गलत गलत बातों को कहा है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ तेरा कैरेक्टर है कि तू माफ़ करता है। जैसे तूने हमें माफ़ किया प्रभु, वैसे ये भाई बहन भी उन लोगों को माफ़ कर सके और उनके लिए प्रार्थना कर सके पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस समय प्रभु, जितने भी लोग प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हैं प्रभु, एंजाइटी और डर में प्रभु, किसी भी प्रकार का डर आज जो इन्हें बेचैन कर रहा है, दुष्ट आत्माओं का डर, अंधकार का डर प्रभु जी, और मृत्यु का डर, बीमारियों का डर, नुकसान का डर, या फिर परमेश्वर किसी भी व्यक्ति का डर प्रभु जो आज इनके मन में, यीशु के नाम में इसी वक्त उस डर को हम जाने की आज्ञा देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आप इन्हें फ्री करें प्रभु। तूने कहा मैंने तुझे डर और भय का आत्मा नहीं दिया, वरन मैंने तुझे सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। इस समय जितने फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं प्रभु, हर एक फैमिली प्रॉब्लम चला जाए यीशु के नाम में प्रभु। यदि कोई भी गलत आरोप तेरे लोगों पर लगाया गया प्रभु, इसके लिए भी प्रभु आप आपके लोगों के साथ में हुए और आप उपाय करें प्रभु। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं, आपके परिवार में कोई बीमार है, बच्चे बीमार हैं, या फिर परिवार का कोई भी सदस्य बीमार है, इस समय आप उन्हें स्मरण करें या फिर अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यदि कोई बीमार व्यक्ति आपके सामने तो उस पर अपने हाथ को रखें। मेरे यीशु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु। यदि इनसे कोई भी गुनाह गलती इन्हें माफ करें प्रभु, और इस समय इनके शरीर में जो रोग है पिता, जो भी तकलीफें हैं, जो भी बीमारियां हैं प्रभु, जो भी ट्यूमर है, कैंसर है, शुगर, बीपी है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, एलर्जी, इन्फेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, रसोली गांठें हैं, हड्डियों के रोग है, मांसपेशियों की तकलीफ है प्रभु मेरे पिता, नसों में ब्लॉकेज है पिता, हर प्रकार की जो बीमारी आपके लोग अपने शरीर में देख रहे हैं खुदावंद यीशु के नाम में, उन बीमारियों को मैं कमांड करती हूं। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में बीमारी मैं कमांड करती हूं, जाओ इसी वक्त। हर प्रकार के रोग जाए यीशु के नाम में। बच्चों के शरीर से हर प्रकार का वायरल फीवर, हर प्रकार की बीमारी जाए यीशु के नाम में। यदि प्रभु मानसिक रूप से कमजोर है प्रभु, मानसिक रूप से वो स्ट्रांग होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। यदि कोई भी बच्चा प्रभु पिता ऑटिस्टिक है परमेश्वर पिता, ऑटिज्म की बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम में ये बीमारी इसी वक्त उनके जीवन से चली जाए प्रभु। यदि वो कम देखते हैं, कम सुनते हैं, या फिर परमेश्वर पिता वो नेचुरल एक्टिविटी नहीं कर पाते, यीशु के नाम में आपकी चंगाई उनके शरीर में आए पिता। इस समय प्रभु जो चल फिर नहीं पाते प्रभु, हाथ पैरों को नहीं हिला पाते परमेश्वर खुदावन, उनके शरीर में प्रभु, उनके हाथ पैरों पर तेरे बल को मांगते हैं और कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। जो देख नहीं सकते उनकी आंखों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, कानों को सुनने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। गूंगापन, हकलाना यीशु के नाम में चला जाए, इसी वक्त बोलने लगे यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद, इनका हार्ट चंगा हो, लंग्स चंगे हो इसी वक्त, राइट नाउ मैं कमांड करती हूँ हर एक इंटरनल ऑर्गन को हील हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, जो वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु जी, जिन्हें पिता प्रभु जी अटैक पड़ा पिता परमेश्वर, जिसके कारण परमेश्वर पिता वो इस समय प्रभु बेहोशी में है खुदा, यीशु के नाम में तेरी चंगाई को बोलते हैं। एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु जब बहुत ज़्यादा चोट आई प्रभु, तेरी चंगाई को उनके लिए बोलते हैं पिता मेरे परमेश्वर प्रभु। हर एक बीमारी के बिस्तर में पड़े व्यक्ति को खुदा हम तेरी चंगाई को बोलते हैं, वो अपनी बीमारी के बिस्तर से खड़े होकर तेरी महिमा करे प्रभु। धन्यवाद, आज रात में हर एक बुरा सपना, हर एक मृत्यु के विचार, हर एक नकारात्मक विचार, हर एक बुरी अभिलाषा यीशु के नाम में निकल कर चली
चली जाए। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक प्रार्थना विनती जो हमारे साथ मिलकर तेरे लोगों ने किया है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति तेरे लिए बहुमूल्य है और परमेश्वर हर एक जन पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। जिन्होंने हर्ष आनंद के साथ में बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे। प्रभु इन भाई बहनों के सारे कर्जे चले जाएं, हर एक प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। प्रभु हर एक बहन पिता जो संतान के लिए प्रार्थना करी, यीशु के नाम में उनकी गोद को हम ब्लेस करते पिता। प्रभु आप अच्छे जॉब से, अच्छे जीवन साथी से, अच्छे घर की आशीष से प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले भाई बहनों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें प्रभु फाइनल एग्जाम्स जिन्होंने दिए हैं पिता, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे प्रभु, उन बच्चों को भी ज्ञान बुद्धि समझ अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु। हर एक जन जो तुझसे जुड़ा है प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु बढ़ोतरी को और आशीषों को देखे। और प्रभु यदि कोई भी मतभेद आज भी इनके जीवन में पाया जाता है, यीशु के नाम में दूर हो और मेल मिलाप आए। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।